बरसी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से भी गंगा निकलनी चाहिए। प्रसिद्ध शायर दुष्यंत कुमार की ये पंक्तियां, दरअसल दुष्यंत कुमार थे उत्तर प्रदेश के रहने वाले, बिजनौर की जो नजीबाबाद जगह है वहाँ के वो रहने वाले थे। नगीना लोकसभा में आते हैं। यूँ तो वो भी उत्तर प्रदेश के और नगीना के नगीना थे, लेकिन अगर इस बार लोकसभा चुनाव की बात करें तो नगीना लोकसभा चुनाव अपने आप में बेहद दिलचस्प होने जा रहा है। 2009 से ये सीट अस्तित्व में आई और तब से लेकर अभी तक हर बार यहाँ पर जो सीट का मिजाज है वो बदलता रहता है। यहाँ की जनता ने कभी समाजवादी पार्टी, बीजेपी और बीएसपी को मौका दिया, तो अब चौथी बार इस सीट से जब सांसद का कोई चुनाव लड़ेगा तो आखिर जनता किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए वोट डालेगी, ये जानने की कोशिश करेंगे। नगीना लोकसभा सीट के अंतर्गत 5 विधानसभा सीटें आती हैं, उनमें से एक नजीबाबाद भी है। इसके अलावा नजीबाबाद की अगर मैं बात करूं जहां पर मैं मौजूद हूं, आइए यहां से समझते हैं कि आखिर नगीना की जनता क्या सोचती है, किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए इस बार वोट डाले जाएंगे और नगीना का माहौल कैसा है। इस बार आपको क्या लगता है, नगीना में चुनावी माहौल तगड़ा है या फिर हल्का है? चुनावी माहौल बहुत अच्छा है। देखिए, अगर मैं वर्तमान परिस्थितियों की बात करूं, इस समय हमारे केंद्र में मोदी जी की सरकार है और प्रदेश में योगी जी की सरकार है। चाहे गरीब व्यक्ति हो चाहे अमीर व्यक्ति हो, सबके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात होती है सामाजिक सुरक्षा। योगी जी ने और मोदी जी ने कहीं ना कहीं सामाजिक सुरक्षा पे काम किया है। कानून का राज प्रदेश में चला है। जो भूमाफिया थे, गुंडे थे, उन सबको जेल में डाला है। आज चाहे हमारी बहन बेटी हो, किसी भी समय सड़क पे जा रही हो, वो क्या नाम है आपका, क्या करते हैं? मेरा नाम अतुल रोहेला है और मैं कारोबारी हूँ। कारोबारी? हाँ। लेकिन बातों से लग रहा है आप बीजेपी कार्यकर्ता या समर्थक हैं, या फिर आपको सिर्फ आप काम पसंद करते हैं इसकी तारीफ? देखिए, मैं बीजेपी कार्यकर्ता भी हूँ, लेकिन मैं काम पसंद करता हूँ क्योंकि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रहित की बात करती है। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रहित की बात करती है। आज के समय में चाहे छोटा हो या बड़ा हो, सभी की मूलभूत जरूरत होती है सामाजिक सुरक्षा। पहले का मुद्दा, एक सेकंड, मुझे एक बात बताइए। इस बार कहा जा रहा है कि इस बार यहाँ का जो चुनाव है बहुत दिलचस्प है। भीम आर्मी ने जब से एंट्री की, आपको लग रहा है कि वो टक्कर देंगे? जी, फिलहाल तो चुनाव बढ़िया समीकरण में है, लेकिन जो जनता ने यहाँ विकास हुआ है वो योगी जी के जो समर्थक ज़्यादा हैं और विकास के तौर पर यहाँ जनता चुनाव देख रही है। यहाँ पर योगी जी ने बहुत मेहनत जिला बिजनौर के लिए की है, समझे। यहाँ हर मुस्लिम जो है वोट योगी जी को देना चाहता है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम फ़हीम अहमद है। अच्छा जी। लेकिन फ़हीम अहमद जी, ये तो कहा जा रहा था कि खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नगीना सीट की अगर बात करें तो कहा जाता है यहाँ पे जो मुस्लिम बाहुल इलाका है और जो मुस्लिम वोट बैंक है वो या तो समाजवादी पार्टी का रहा है या तो बीएसपी का रहा है। जी, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। आप लोग आखिर किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए वोट देने की बात सोच रहे हैं? जो देश की और प्रदेश की सरकार ने अभी तक जो मुद्दे करे हैं, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास के जो बात को लेकर अभी तक सरकारों ने जो काम किया है, दोनों सरकारों ने मिलकर उन सभी मुद्दों को लेकर, चाहे सुरक्षा की व्यवस्था हो, चाहे विकास की व्यवस्था हो, चाहे पानी की व्यवस्था हो, जो मूलभूत समस्याएं रही हैं वो हर जगह सरकार ने कहीं ना कहीं पूरी करी हैं। लेकिन मुझे एक बात बताइए कि इस बार जो चुनाव है वो क्या सिर्फ केंद्रीय मुद्दों को देकर लोग वोट डाल रहे हैं, मोदी और योगी का चेहरा देकर वोट डाल रहे हैं, यहाँ के लोकल प्रत्याशी को देकर वोट डालेंगे? नहीं, जो योगी मोदी जी तो हैं ही, बाकी लोकल प्रत्याशी जो हैं वो भी हमारे बहुत बढ़िया हैं और उनको देख करके भी लोग वोट करेंगे। ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, यहाँ के मुद्दे, लोकल मुद्दे क्या हैं? अगर नगीना सीट की बात करूँ तो यहाँ पर क्या मूलभूत मुद्दे हैं? मुद्दे यही है कि यहाँ जो वर्तमान में मौजूद है वो कुछ काम वाम कुछ नहीं कराते। अच्छा। हम तो भाजपा को ही वोट देंगे। मेरा नाम रिजवान सैफी है। मोदी जी को ही अच्छा समझता हूँ, योगी जी को। अच्छा, यहाँ पे मुझे सबके सब भाई ऐसा लग रहा है सब योगी मोदी वाले हैं और यहाँ पे और कोई लहर नहीं है क्या? ना, सब यही लहर है। ज़्यादातर जो है मोदी तरह उन्हीं की जो है। मतलब काम एक तरफा हुआ है क्या? एक तरफा। मोहम्मद अख्तर राइन। अच्छा, क्या करते हैं आप? सब्जी की दुकान करता हूँ। आड़त है, मेरी आड़त है। आड़त है। लेकिन यहाँ पर भाई यहाँ पर तो पिछली बार बीएसपी के प्रत्याशी को जीत दिलाई थी। गठबंधन में जीता था, आपको थोड़ा जीतेगा वो। नहीं तो गठबंधन, वो समाजवादी पार्टी को देकर आपने वोट दिया था या किसी और को? नहीं, हम लोग गठबंधन में देता वोट। अच्छा। आपके नहीं, इस बार तो मोदी जी है बस। मोदी जी है बस, और कुछ नहीं है। अच्छा, बिल्कुल, सबका साथ सबका विकास। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को देते हैं। अच्छा, मतलब भाई जो चंद्रशेखर आजाद है उन्हें? चंद्रशेखर। ऐसी क्या बात है भाई, ऐसा क्या है अलग?
भाई नहीं देते हम तो पहले दिन। उन्हें दोगे वोट? वजह क्या? अभी वोट डालोगे इस बार? हाँ इस बार डालेंगे। इस बार पहला वोट है? हाँ पहला वोट है चंद्रशेखर आजाद को, मायावती को देते हैं। मायावती को देते थे? ऐसा क्या है जो बदलने का मन है? वो बदलने का मान। बताइए आप। जी हमारा तो कोई मन नहीं है, हम तो बीजेपी, हमारा तो बीजेपी है बस। जी हमारा तो वो है जो चंद्रशेखर आजाद है ना, उसी को देते हैं हम तो क्या क्या वजह है भाई, जरा मुझे, क्योंकि मैं यही जानना चाह रही हूँ। अभी तक तो सब एक तरफा मुझे लग रहा है, सब एक ही राग वाली बात है। यहाँ के मुद्दे क्या हैं और लोग आखिर क्यों बदलाव का मन बना रहे हैं? जी जो है कि ना सरकार ना एक जो सरकार पहले चलती आ रही है, एक से बोर हो जाती है, तो दूसरा भी होना चाहिए, कोई नहीं किसी और को मौका मिलना चाहिए देश बदलने का, तो इसीलिए हम दूसरा चाहिए। दूसरा तो ये है 50 साल, कम से कम मोदी जी को रहना चाहिए 100 साल। नहीं, लेकिन चंद्रशेखर आजाद को आप लोग मान रहे हैं कि इस बार वो टक्कर में है? मैम वो कहीं से कहीं तक भी फाइट में नहीं है। नहीं है? बिल्कुल नहीं है मैम। तो बोल रहे नहीं है। कोई नहीं हो सकता है वो इस बार जो है लोग चाह रहे हैं कि अपने नगीना लोकसभा से जो है हमारे ओम कुमार जी कामयाब हो, लोगों का मन है। उसका कारण है क्योंकि मोदी जी ने इस तरीके के विकास कार्य किए हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, सभी के लिए उन्होंने योजनाएं जो की हैं, सभी का विकास किया है। उसमें हिंदुओं के लिए भी मकान बनवाए, मुसलमानों के लिए बनवाए, वो किसी एक के लिए नहीं है, वो सभी के लिए कार्य कर रहे हैं। दूसरी पार्टियों ने मैडम विकास नहीं कराया, नजीबाबाद की जनता विकास चाहती है। लेकिन मैं ये सोच रही हूँ, मुझे सब एक तरफा नजर आ रहे हैं। क्या इस बार चुनाव में टक्कर में समाजवादी पार्टी या बीएसपी नजर ही नहीं आती है क्या? नहीं, समाजवादी पार्टी तो नहीं आने, लेकिन हाँ फाइट में नहीं आने, लेकिन हाँ चेयरमैन में फाइट में नहीं आई, लोकसभा में फाइट में आएगी ना, फाइट में नहीं आएगी ना। लेकिन एक समय में तो ये जो जगह है, ये तो गढ़ था समाजवादी पार्टी का। नहीं ना, गुंडागर्दी ये सब चीज ना होती हुई अब नहीं होती। नहीं, अब शांति है। बाबा जी सरकार बनी तब से बहुत शांति है। अच्छा। ना लूट है ना छूट है, कुछ नहीं है, ना छेड़छाड़। अच्छा। हाँ। लेकिन आगे इधर आओ, वोट डालोगे इस बार? इधर तो आ जाओ, अभी नहीं आया वोट, फिर भी इधर तो आओ। क्या मुंह क्या छुपा रहे हो भाई, ये बताओ। अच्छा क्या नाम है तुम्हारा? अजीम। अजीम, यहाँ का जो युवा वोटर है वो किस तरह का नेता पसंद करता है? कांग्रेस को। कांग्रेस को? ऐसा क्या है? ऐसा क्या है? हाँ, क्यों पसंद करता है युवा वोटर? क्या राहुल गांधी है? राहुल गांधी। बताओ तो। राहुल गांधी को जिताएंगे। राहुल गांधी को? क्या वजह है? देश का विकास करना और क्या। आपको लगा? और मोदी जी नहीं विकास कर रहे हैं? मोदी जी कर रहा है, बस नया भी चुनना चाहिए ना कुछ। अच्छा। और अखिलेश यादव? अखिलेश यादव ना। अखिलेश यादव नहीं, मायावती नहीं, राहुल गांधी? ओनली राहुल गांधी। भाई युवा, जो देश का युवा है। बाबा क्या नाम है आपका? मेरा नाम रहीक अहमद। आगे आ जाइए, आगे आ जाइए। रहीक अहमद। क्या करते हैं अहमद साहब? रिक्शा चलाता हूँ, पैंडल वाली रिक्शा चलाते हैं। यानी कि भाई ये बताइए कि ये कहा जाता है कि गरीब वर्ग जो है सबसे ज़्यादा परेशान है, कांग्रेस इसे मुद्दा बनाती है। उनका कहना है कि आज की सरकार गरीबों के लिए कुछ नहीं करती। आप लोगों को क्या लगता है कि यहाँ के लोगों के मुद्दे क्या गरीबी या फिर इन सारी चीज़ों पर हैं चुनाव में? हमारा कहना है राहुल गांधी करेगा। अच्छा। हाँ, राहुल गांधी का फैन है। हाँ। और राहुल गांधी के हम माफी है। अच्छा। लेकिन इस बार तो अभी तक तो राहुल गांधी की तरफ से करेगा, टाइम आने पे, समय आने पे करेगा। समाजवादी पार्टी को उतारा है उन्होंने इस बार चुनाव में। कोई बात नहीं, करेगा जरूर। उन्हें देंगे। देखिए यहाँ पर सबके अपने, ये ऐसी क्या वजह है कि अभी भी यहाँ पर लोग राहुल गांधी, ठीक है अगर वो तो गठबंधन में, अभी भी उन्हें मान रहे हैं? कुछ बड़ी वजह मानते हैं? मैडम बात ऐसी है, यहाँ पर अगर लोकल पॉलिटिक्स की बात करी जाए, जितना विकास यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी ने करा है, यहाँ पर अमृत भारत योजना के अंतर्गत रेलवे स्टेशन का पुनर्निर्माण हुआ है। 2 हाईवे नजियाबाद नगर, मतलब नजियाबाद विधानसभा से ही 2 नेशनल हाईवे अब की बार हमारी भाजपा सरकार में बने हैं। और यहाँ पर मेडिकल कॉलेज दिया है, वो भी नजियाबाद तहसील में ही मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो रहा है। उसमें नर्सिंग स्टाफ की ट्रेनिंग का भी निर्माण हो रहा है। जितना विकास करा है, जितनी भी योजनाएं दी हैं भाजपा सरकार ने, सबको समान रूप से दी हैं। वो किसी ऐसा नहीं है कि इसी एक वर्ग एक जाति को दी हैं। लेकिन एक चीज़ मुझे बताइए, क्योंकि नगीना का हमेशा ये इतिहास रहा है, राजनीतिक इतिहास, 2009 से अभी तक हर बार पहले बीजेपी, समाजवादी पार्टी, बीएसपी को मौके दिए गए। आखिर ऐसा क्या है? यहाँ की जनता क्या इतनी जागरूक है कि मुद्दों को और प्रत्याशी को देखकर वोट देती है? यहाँ की जनता बहुत जागरूक है। ये पहले भाजपा भी जो है अपनी पार्टी
बाहर से प्रत्याशी हुआ करते थे। इस बार भाजपा का समीकरण बहुत बढ़िया बैठ रहा है। प्रत्याशी लोकल का है अपना, इसी लोकसभा का रहने वाला है। और जो भारतीय जनता पार्टी की लोक कल्याणकारी जन कल्याणकारी नीतियां हैं वो बड़ी प्रभावित कर रही हैं लोगों को। आयुष्मान योजना हो गई, आवास योजना हो गई। आइए देखो कि आप 2.5 लाख रुपए सीधे खाते में जाना, 2.5 लाख रुपए सीधे खाते में जाना, ये बड़ी उपलब्धि है। 5 लाख रुपए का इलाज होना एक गरीब के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। एक रेहड़ी पटरी वाले को 10,000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपए तक लोन देना। बाकी जो है विश्वकर्मा योजना आई है, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, 2.5 लाख रुपए का इसमें। यहाँ पे वो भाई कहाँ गए जो रिक्शा चलाते थे, ये बोल रहे कि जो गरीब हैं उनके लिए तमाम योजनाएं, उन योजनाओं का फायदा मिला है नगीना की जनता को? नहीं, नगीना नजैबाद वालों को मिला है, रेडी वालों को 10,000 रुपये 20,000 रुपये जो योगी और मोदी जी ने जो योजना कर रखी है मिला है। जी मेरे को मिला, मिलता है योजनाओं का लाभ? मिला है मेरे को, मिला है, सबको मिलता है, मिला है योजनाओं का लाभ मिला है। यहाँ पे 1000 मकान बने हैं नगर पालिका में ही, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत तैयार करे हैं। मिला है। मैंने दिलवाया, मैं ना मेरा नाम नहीं टाटा है, मैं डिपार्टमेंटल सचिव हूँ। कांग्रेस सरकार में कभी जिला बिजनौर को कुछ नहीं मिला, योगी और मोदी के आने की वजह से यहाँ में बहुत कुछ मिला है। हमारी बहन बेटी सुरक्षित है, सबसे बड़ी बात ये रात को 12 बजे भी लेडीज आराम से अपने घर तक पैदल चली जाएंगी। आज समाजवादी की सरकार में ये हालत थी कि यहाँ पे ये समझ लो इतनी गुंडागर्दी थी, ये समझ लो किसी को मार लिया, किसी को पीट लिया, यही हालत थी। लेकिन अच्छा बताइए कि यहाँ पे कहा जा रहा है नगीना की जनता के लिए जो युवा वोट बैंक है वो ज्यादा मैटर करता है, आपको लगता है वो प्रभाव डालेगा इस बार? जी क्या सोच के वोट देंगे? भाई ये तो मैं कह नहीं सकता, देखो ये नहीं पता होगा। अरे तो युवा वोट डालोगे ना तो कुछ तो मुद्दा सोचोगे ना कि अच्छा कहाँ के रहने वाले हो? मैं लाठीपुरा का रहने वाला हूँ। हो तो भारत के चुनाव है, क्या भारत का युवा क्या सोचकर वोट देगा? कोई मुद्दा तो होगा, भ्रष्टाचार, विकास, बेरोजगारी, कुछ तो बेरोजगारी के ऊपर वोट देगा, बेरोजगारी को लेकर देगा। मौजूदा जो सरकारें हैं, मौजूदा जो प्रत्याशी आगे आई है, उनके कामकाज से खुश है मौजूदा जो यहाँ के सांसद हैं? हाँ खुश है, उन्होंने काम किया है। हाँ थोड़ा बहुत जो भी। बाकी देखो मैं तो अपने ओम कुमार जी के बारे में बताऊंगा। ओम कुमार जी बहुत अच्छा आदमी है, बहुत सही है, प्रत्याशी हैं। उन्हें वोट के चुनाव के लिए मैं प्रतिशत करूँगा, उन्हें चुनाव के लिए उत्साहित करूँगा कि वो एक बन जाए हमारे MP। अच्छा, लेकिन इस बार ये भी कहा जा रहा है, माता जी आइए इधर आओ। अम्मा कहाँ की रहने वाली हो? कहाँ की रहने वाली हो? गाँव की हूँ। कौन से गाँव की? इधर तो आओ। क्या नाम है आपका? प्रेमलता। कहाँ, कौन से गांव की रहने वाले हो आप? घोसीपुरे की। अच्छा, तो आप वोट डालती हो? हाँ। वोट क्या लग रहा है इस बार कौन आ रहा है? बस कुछ उम्मीद नहीं लग रही है हमें तो कि कौन आ रहा है, इतना तो पता नहीं। कुछ कह नहीं सकते? नहीं कह सकते। महंगाई कम हुई है या फिर बढ़ी है? महंगाई तो बढ़ी ही है, महंगाई तो कम हुई ही नहीं है। अच्छा, महंगाई को देखकर वोट दोगी इस बार? राशन तो मिल रहा है। राशन मिल रहा है? राशन मिल और आयुष्मान वगैरह की जो भैया बोल रहे हैं कि सारी योजनाएं मिलती हैं? नहीं, वो हमें नहीं मिलती। अच्छा। हाँ, क्यों हम वो है ना रिटायर, हाँ, तो उसमें हमें नहीं मिलती। माता जी, ये कहा जा रहा है कि पिछले कुछ वक्त से उत्तर प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था महिलाओं के लिए अच्छी हुई है, ऐसा है क्या? नहीं, हाँ महिलाओं के लिए, वैसे तो लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए अच्छी हुई है। अच्छी हुई है? हाँ, अपने इज्जत से रह रही हैं महिलाएं। अच्छा, तो माता जी आपका आशीर्वाद कौन से नेता को अच्छा लगता है आपको? मोदी अच्छे लगते हैं, राहुल गांधी, मायावती, अखिलेश यादव, कौन अच्छा लगता है? हमें तो मोदी अच्छे लग रहा है, जब हमें राशन दे रहा है खाने अच्छा, क्या अच्छा लगता है उनमें? अरे सब कुछ सुविधाएं दे रखी हैं उन्होंने हमें। अच्छा। हाँ, सब कुछ सुविधाएं दे रखी हैं। अच्छा। सबसे बड़ी तो हमारी इज्जत सेफ है, बस औरतों की इज्जत सेफ है। तो महिलाओं का जो साथ है वो तो इस बार भाई एक तरफा नजर आता है, लेकिन मैं चाहूँगी ज़रा बाकी भी युवा वर्ग भी इधर आइए, क्योंकि महिलाएं जो हैं वो, उनका कहना है, अभी आपने बुजुर्ग सी महिला को सुना, उनका कहना है भाई उन्होंने तो एक लंबे वक्त पहले देखा था कि असुरक्षा का भाव घर से बाहर निकलते से महिलाओं को था, लेकिन पिछले कुछ वक्त में तस्वीर बदली है। अगर नगीना लोकसभा की बात करूँ तो यहाँ पे आपको लग रहा है कांटे की टक्कर है, BSP SP? कांटे की टक्कर नहीं जी, एक तरफा मुकाबला है। अच्छा, एक तरफ ओम कुमार जी जी, भारतीय जनता पार्टी, एक तरफा मुकाबला है, लेकिन अभी तो BSP के प्रत्याशी हैं यहाँ पर, चंद्रशेखर एडवोकेट। हाँ, कोई अपनी खास छवि नहीं छोड़ पाने के यहाँ पे, नहीं छोड़ेंगे। और चंद्रशेखर आजाद उन्हें ही तो बोल रहा हूँ। नहीं। अच्छा, और जो एडवोकेट साहब हैं, जज साहब, वो तो समाजवादी पार्टी के हैं। किसी भी पार्टी से ओम कुमार जी का एक तरफा मुकाबला है। एक तरफा है क्या? एक तरफा है। अच्छा, उनका आधे से ज्यादा क्षेत्र जो है उनके विधानसभा क्षेत्र में आता है, नेटोर में।
उनका आधे से ज़्यादा जो विधानसभा क्षेत्र है नेटौर, वो नगीना लोकसभा में ही आता है। वहाँ से 2 बार के विधायक हैं वो लगातार, 3 बार, और इस बार सांसद बन के आएंगे और दिल्ली मोदी जी के कंधे को मजबूत करेंगे। देखिए यहाँ के मोदी जी आएंगे। जी मोदी आएंगे। एसी समाज से हूँ, एसी समाज से हूँ मैंने समाजवादी की भी सरकार देखी है, कांग्रेस की भी देखी है, लेकिन योगी और मोदी की सरकार से बढ़िया नहीं है। हमें महंगाई को झेल लेंगे, हम योगी मोदी जी को साथ दोबारा लेकर आएंगे और डंके की चोट पे लेकर आएंगे और ओम कुमार जी को यहाँ से जिताएंगे भारी मतों से। देखिए ये एक फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप इस बात को समझिए, क्योंकि यहाँ पे जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं वो यहाँ लोकसभा सीट के ही अंतर्गत एक विधानसभा है, वहाँ से 3 बार के विधायक रहे हैं। आपको लग रहा है कि यहाँ की आवाज़ जो है, क्योंकि लगातार चंद्रशेखर आज़ाद ये कहते रहे कि यहाँ की जनता की आवाज़ दिल्ली में संसद तक उठाने वाला कोई नहीं है, आपको लग रहा है कि बीजेपी प्रत्याशी आवाज़ उठा पाएंगे? बिल्कुल प्रमुख रूप से उठा पाएंगे। ओम कुमार जी को एक बड़ा अनुभव है, बड़ा राजनीतिक अनुभव है। 3 बार वो विधायक रह चुके हैं, विधानसभा में नेटौर विधानसभा का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। तो इस प्रकार हम बिल्कुल दृढ़ संकल्प के साथ कह सकते हैं ओम कुमार जी यदि नगीना सीट से जीत के जाएंगे, निश्चित रूप से जीत के जाएंगे और बहुत अच्छे से इस नगीना लोकसभा का प्रतिनिधित्व करेंगे। इससे पहले जो सांसद रहे हैं, अक्सर देखा गया है वो लोग अपने जो उनका लोकसभा क्षेत्र है वहाँ पर कभी आके भी नहीं देखते। अच्छा, लेकिन मुझे एक बात बताइए, इस बार के अगर चुनावों की बात करें तो ये कहा जा रहा है कि जो लोकल मुद्दे हैं उनके साथ में बड़े मुद्दे जो हैं, जैसे मान लीजिए राम मंदिर का मुद्दा हो, 370 का मुद्दा हो, बाकी जो सारे मुद्दे हैं वो भी क्या इस चुनाव में प्रभाव डालेंगे? बिल्कुल डालेंगे मैडम। राम मंदिर बनाया, 370 हटाई, देश को एक करा, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक देश को एक जो कराया वो आदरणीय मोदी जी ने कराया है। आज हम पीओके पे भी अपना कब्जा, जो भी थोड़े दिनों में अब की बार सरकार आएगी तो हमारा जो उद्देश्य है वो पीओके है। लेकिन ये क्या, ये वाले मुद्दे भी क्या इस बार चुनाव में प्रभाव डालेंगे? जी बिल्कुल डालेंगे। ओम कुमार जी जीतेंगे हमारे, और कोई नहीं जीतने का। हाँ, ओम कुमार जी जीतेंगे। लेकिन मुद्दे मुझे बताइए। मुद्दे राम जन्मभूमि और ये जो है 370, इससे भी बहुत फर्क है। आप आगे आइए, आगे आ जाइए। क्या नाम है आपका? बिट्टू भटनागर। बिट्टू भटनागर जी, क्या करते हैं आप? मेरा फोटोग्राफी का होलसेल का काम है। अच्छा, अब ये बताइए कि जो ये कहा जाए बाकी जो लोकल स्तर पे यहाँ के जो व्यापारी हैं उनके लिए क्या व्यापारी वर्ग मौजूदा सांसद से, मौजूदा सरकार से, प्रत्याशी से खुश है? देखिए जी, हमारी सरकार बहुत अच्छा कार्य कर रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत अच्छा कार्य कर रही है। आप बीजेपी कार्यकर्ता हैं क्या? नहीं, मैं बीजेपी कार्यकर्ता नहीं हूँ, मैं भाजपा का सपोर्टर हूँ। अच्छा। और देखिए, वैसे आज की तारीख में कोई मुद्दा नहीं रह गया। आज हिंदू और मुस्लिम देखिए कितने आराम से खड़ा है, क्योंकि कोई मुद्दा ही नहीं है। पहले लड़ने के लिए मुद्दे थे हमारे पास, है ना, लड़ने के लिए मुद्दे थे। आज देखो कितने आराम से, देखो ये हमारे भाई खड़े हैं, आराम से खड़े हैं, कोई मुद्दा ही नहीं है ना। अब हमें सिर्फ और सिर्फ इस बात से चाहिए कि हमारे क्षेत्र का विकास होना चाहिए, और विकास होना चाहिए और होना चाहिए। गुंडागर्दी बिल्कुल खत्म होनी चाहिए हमारे देश से। लेकिन जो विपक्षी पार्टियां हैं उनका कहना है कि भाई नफरत की राजनीति हो रही है। ऐसा है क्या? हिंदू मुस्लिम बंटवारे वाली राजनीति? अगर नफरत की राजनीति होती तो हम सब लोग भाई साथ खड़े होते क्या? नगीना की जनता क्या वो बंटवारे वाली राजनीति में विश्वास करती है? नहीं, कोई बंटवारे वाली बात नहीं है। हमें तो जो है देश में जो है मोदी जी की सरकार चाहिए, और हमें अपने क्षेत्र में भी, नगीना क्षेत्र में हम भाजपा जो है बहुत अच्छे वोटों से विजय होने वाली है। ऐसा है। मुझे एक बात बताइए, बार बार ये अंकल जी इधर आ जाइए, नगीना के जो सीनियर सिटीजन वोटर्स हैं, हमने युवा वोटर्स से तो बात कर ली, महिला वोटर्स से भी बात कर ली, सीनियर सिटीजन ने आप शुरू से यहीं पर रहे हैं जी, आपने तो फिर नगीना को या नजीबाबाद को या इस शहर को बदलते बनते हुए देखा होगा। पिछले 9 अगर बात करें 2009 से अभी तक क्या बदला है यहाँ पे? बहुत बदलाव हुआ जब से मोदी जी आए। अच्छा। और उन्होंने जो राशन दिया है ये मजहब देखकर नहीं दिया, हिंदू को भी दिया, मुसलमान को भी दिया, आवास हिंदू को भी दिया है, मुसलमान को भी दिया है, ऐसा नहीं है। और सबसे ज़्यादा गुंडागर्दी खत्म करी है इन्होंने, सबसे ज़्यादा गुंडागर्दी खत्म करी है। और विकास भी बहुत हुआ, रोड देखिए, 370 धारा हटाई, राम मंदिर बनवाया, सब कुछ काम करा है। तो इस बार के चुनावों में क्या ये भी मुद्दा है? आपका क्या नाम है? नरेंद्र कुमार रवि। रविंद्र कुमार जी, आप क्या करते हैं? नरेंद्र कुमार रवि। नरेंद्र जी, वैसे मेरा डायरेक्ट सेलिंग है ड्रामे। अच्छा, मतलब व्यापारी हैं। इस बार मतलब ये कहा जा रहा है कि यहाँ के जो मौजूदा प्रत्याशी हैं, मौजूदा सांसद हैं, इस बार उनका पत्ता कट रहा है और दूसरा कोई, अब बार बार तो यहाँ बीजेपी का पलड़ा नजर आ रहा है, ऐसा यहाँ की जनता अभी इनकी चर्चा में नजर आ रहा है। आपको क्या लग रहा है, क्या इस बार कांटे की टक्कर है? देखिए, जहाँ तक बहुजन समाज पार्टी का मामला है
तो अब यहाँ पर जो है जो सांसद है वो तो बुलंदशहर चले गए हैं, लेकिन जो बसपा का अपना टेडर बोर्ड होता है वो अपनी जगह स्थिर होता है। और साथ साथ में जो है जहाँ तक यहाँ पर बहुल क्षेत्र है, SC सीट है यहाँ पर, तो बसपा जो वोट है वो तो जा ही रही। लेकिन ये कह रहा है कि जो SC वोटर्स हैं वो इस बार भीम आर्मी की तरफ, चंद्रशेखर की तरफ जा। देखिए जो नए नए लड़के हैं जिनको पता नहीं मिशन के बारे में, बाबा साहब के बारे में मालूम नहीं है, तो उन लोगों को तो कुछ पता ही नहीं है कि बसपा एक ऐसी पार्टी रही है जो आज भी लोग उसके शासन को आज भी याद करते हैं और उसका शासन प्रशासन ज़बरदस्त रहा है। और आज भी जो भी उन्होंने विकास कार्य करे हैं, जितनी पार्टियाँ आज जो है मुख्यमंत्री बने हैं उसके बाद, वो सारे से सपा हो या BJP हो, वो सारे जो है जो उन्होंने योजना चलाई थी उसी समय की योजना को आगे बढ़ाने का काम किया इन लोगों ने। लेकिन ऐसा क्या है कि फिर बार बार जनता जो है वो बदलने का मन बनाती। बाबा आगे आ जाइए, आप भी आइए, अरे आगे आ जाइए, आगे आ जाइए भाई, हर एक पीछे की पंक्ति भी वाले व्यक्ति को बोलने का मौका मिलना चाहिए। आप क्या ये जो भाई साहब बोल रहे हैं कि भाई इस बार BSP का जो वोटर है वो उसी के साथ में और फिर से रिपीट होगी BSP की सीट, ऐसा लगता है? क्या बोलूं? नहीं, आपको लग रहा है इस बार कांटे की टक्कर है? आप जो भी बोल रहे हो। वोट देते हैं आप? हाँ, वोट देता हूँ। तो क्या सोच के वोट देते हैं? मोदी को देना वोट। क्या सोच कर देंगे? अच्छा काम करा तो यहाँ के प्रत्याशी को देखकर देखेंगे या मोदी को देखकर वोट देंगे? यहाँ के प्रत्याशी को देंगे। यहाँ के प्रत्याशी को देखकर हाँ। देंगे। मुझे तो यहाँ पे सब एक तरफा मामला नजर आ रहा है, ऐसा है क्या भाई? युवा वोटर्स बताइए, युवा वोटर्स बताइए, क्या इस बार यहाँ पे जनता बदलने के मूड में है क्या सरकार को और यहाँ के सांसद को? जी, यहाँ के जो इस वक्त मौजूदा सांसद हैं उन्हें तो बदलने हैं, क्योंकि उन्होंने कोई विकास नहीं करा, ना किसी के लिए कुछ करा। अच्छा। और जो हमारे अब की बार भाजपा से टिकट लिया है, जिन्होंने ओम कुमार विधायक जी जो हैं, वे लगातार प्रयास में रहते हैं। मतलब उन्हें इससे मतलब नहीं था कि उन्हें टिकट मिले ना मिले, वे लोगों के लिए आते जाते रहते थे कि कोई दुख में, अपनी खुशी में उन्हें याद करें तो वे ज़रूर आते थे यहाँ पे मिलने। किसी से भी किसी को कोई भी दिक्कत हो, ऐसा नहीं है कि वे सिर्फ इलेक्शन की वजह से कर रहे हैं, वो कर रहा हूँ। बाकी जो पार्टी है अब इलेक्शन के टाइम पर आ गए मौजूदा, और जो जैसे आप बता रहे थे अभी चंद्रशेखर आज़ाद के चक्कर में, ऐसा कुछ नहीं है। जो युवा है जिन्हें नॉलेज नहीं है बिल्कुल भी, वो युवा उनकी भीड़ में दिखेगा। आपको कोई भी पढ़ा लिखा आदमी आपको बिल्कुल नहीं दिखेगा कि उसकी तरफ हो। और जो भी पढ़ा लिखा SC वोट है वो BSP का पूरा कंफर्म है, क्योंकि तो इस बार के समाजवादी पार्टी कहीं टक्कर में नजर नहीं आती? नहीं, बिल्कुल मैडम नहीं है, नहीं, बिल्कुल टक्कर में नहीं। प्रत्याशी बाहर है, सारे प्रत्याशी बाहर ही हैं सब। और BSP वे बाहर के प्रत्याशी हैं सब। तो यहाँ पर आप ये मान के, ये लोकल प्रत्याशी है यहाँ के, और यहाँ सबके दुख सुख में काम में सबके काम में आते हैं, दुख सुख में। अच्छा। 3 बार के विधायक है और सबको पूछते भी हैं। अगर इनमें उपलब्धियां ही हैं, इनमें बहुत ज्यादा गुण हैं, तो ये अपने क्षेत्र से लड़े ना, बाहर यहाँ ही आके क्यों लड़ रहे हैं? देखिए, तो जो लोकल है वो वोकल है और लोकल ही यहाँ का प्रत्याशी जीतेगा, ये नगीना लोकसभा सीट की जो जनता है वो कह रही है। बाहरी प्रत्याशी पर वो इस बार भरोसा जताने की मूड में नजर नहीं आती। ये मैं लोकसभा नगीना के नजीबाबाद की जो इलाके की जो जनता है उनका मैं मत जानने की कोशिश कर रही थी। चाहे बात वो व्यापारी हो, चाहे बात रिक्शा चलाने वाला व्यक्ति हो, रेहड़ी पट्टी पर काम करने वाला व्यक्ति हो, या फिर एक कुशल गृहिणी, उनका कहना है जो विकास के लिए कार्य करेगा उसकी तरफ जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि लहर एक तरफा है। यहाँ पर ये वाकई में अपने आप में देखने वाली बात है कि जब एक तरफ समाजवादी पार्टी, BSP इस बार अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं, BJP ने अपना प्रत्याशी उतारा है और उन्हें कड़ी टक्कर देने के लिए चुनावी मैदान में चंद्रशेखर आज़ाद रावण हैं, तो क्या ये पूरा सियासी समीकरण ये चंद्रशेखर आज़ाद की मौजूदगी बिगाड़ सकती है और जनता किसे वोट देगी, ये आने वाला वक्त ही बताएगा।